वैयक्तिक और सामाजिक रोगों को दूर करता है। आप एक आदमी को दवाई देते हो तो वो ठीक होता है, यज्ञ के द्वारा हम 1000 व्यक्तियों को उसी यज्ञ के माध्यम से ठीक कर देते हैं। रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है और वृष्टि की कमी को दूर करता है। गीता में लिखा है, गीता ने कहा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अन्न, इंसान कैसे जीता रहता है? अन्न खाकर। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञों से होती है। यज्ञ में क्या छुपा है? कर्म छिपा है। कर्म में क्या छिपा है? ब्रह्म छिपा है। इसलिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति यज्ञों में प्रतिष्ठित हो, नित्य प्रति यज्ञ करो। और गीता कहती है, यज्ञ शिष्टा सिंसंतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो यज्ञ शेष खाता है, यानी यज्ञ करने के बाद खाता है, वो अपने सब पापों से छूट जाता है। और भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो बिना यज्ञ करे खाता है, बिना दूसरों को खिलाए खाता है, स्वयं खाता है, वो सब पापों में स्वयं को लिप्त कर देता है। भुंजन्ते ते त्वघम पापा, वो सारे पापों में लिप्त हो जाता है जो स्वयं के लिए करता है और बिना यज्ञ के करता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण ने कहा, यज्ञो वे शेषतमम कर्म। अभी हमने पिछली बार बताया था कि महाराज अश्वपति के पास जब कुछ ऋषि मुनि लोग कुछ ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के गए तो राजा अश्वपति ने उनको भोजन सर्व किया, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज हम ये भोजन नहीं खाएंगे, हम यहाँ किसी और के लिए आए हैं। तो राजा ने सोचा, ये मेरा अन्न इसलिए नहीं खा रहे कि मेरा अन्न पाप का अन्न होगा, वो पाप की कमाई से एकत्रित किया हुआ अन्न होगा। तो राजा कहता है, न मे स्तेनो जनपदे ना कदरियो न मद्यप नाना हिताग्नि ना स्वैरी स्वैरिणी पता। मेरे घर के अंदर, मेरे देश के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर यज्ञ की अग्नि कभी बुझती। यज्ञ की अग्नि कभी नहीं बुझती, सदैव रहती है। ये मेरे देश का, इसलिए मेरे देश में कोई पाप नहीं है, आप मेरे अन्न को ग्रहण कीजिए। ये सारी बातें क्यों की? क्योंकि अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो अग्नि क्या करती है? अग्नि में हम घी डालते हैं। लोग कहते हैं, अरे घी आप क्यों डालते हो? उसको खाओगे तो शरीर को लगेगा। शरीर को लगेगा तो एक आदमी को लगेगा, अगर अग्नि में डालेंगे तो 1000 आदमियों को लगेगी, क्योंकि अग्नि में जाकर पदार्थ फैलता है, अग्नि में जाकर के पदार्थ के गुण बढ़ जाते हैं। ये उदाहरण देता हूं। आप एक लाल मिर्च अग्नि में डाल दीजिए, क्या आप वहां पर बैठे रह सकते हैं? आप एक गंधक का टुकड़ा अग्नि में डाल दीजिए, क्या आप वहां पर बैठे रह सकते हैं? आप गुग्गल अग्नि में डाल दीजिए, उसका परिणाम देखिए। आप यूकलिप्टस ऑयल कैप्सूल में मिलता है, और अगर किसी को जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर कहता है इस कैप्सूल को उबलते पानी में डाल और उसकी भाप ले। उस भाप को क्यों ले? वो यूकलिप्टस ऑयल हॉट वाटर में जाकर के क्या करता है? क्या वो विषद नहीं बनता? क्या वो विरल नहीं बनता? स्थूल से विरल नहीं बनता? क्या वो हमें लाभ नहीं पहुंचाता? आयुर्वेद में भस्में होती हैं। अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे तो भस्म, एक शतपुटी भस्म होती है, एक सहस्रपुटी भस्म होती है, एक शत सहस्रपुटी भस्म होती है। शतपुटी भस्म का मतलब जिस भस्म को 100 बार पुट दी गई है, और यानी 100 बार अग्नि में डाला गया, और सहस्रपुटी जिसको 1000 बार अग्नि में डाला गया, मिट्टी के बर्तन में रख करके। तो जब हमने उसको इतना विरल कर दिया, इतना उसको एक्सपेंड कर दिया, इतने उसके कण को महीन कर दिया कि वो कण अब सबके लिए लाभकारी होने लगे। होम्योपैथी में क्या करते हैं? होम्योपैथी में दवाई बनाने के 2 मेथड है, एक ट्राइटूरेशन है, एक सक्कशन है। ट्राइटूरेशन है विचूर्णीकरण, उसका चूर्ण बनाना, ग्लूकोज पाउडर डाल करके डाइल्यूट करते जाना। दूसरा है आलोडन। आलोडन एक हिस्सा मदर टिंचर डाला,
100 हिस्से पानी डाले और उसको बोतल में डालकर झटके दिए, ये आलोडन है, सक्कर्षण है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। तो जो मेडिसिन 10x है वो सबसे स्ट्रांग है, जो 100 पोटेंसी की है वो उससे डाइल्यूट है, जो 1000 पोटेंसी की है वो उससे भी डाइल्यूट है, जो 10,000 पोटेंसी की है वो उससे भी डाइल्यूट है। यानी एक हिस्सा दवाई में अगर मैंने 10,000 हिस्सा पानी डाल दिया तो 10,000 गुना डाइल्यूट हो गई। लेकिन जो 10,000 पोटेंसी की दवाई है वो ज्यादा इफेक्टिव है, और जिसमें दवाई का पोर्शन ज्यादा है, अनुपात ज्यादा है, वो कम इफेक्टिव है। क्यों? क्यों होता है? आप छोड़िए, आप ना आयुर्वेद को मानते हो, आप ना होम्योपैथी को मानते हो, माना एलोपैथी को मानते हो। एलोपैथी में पहले ड्रग डिलीवरी सिस्टम था इंडिविजुअल के लिए, एडवांसमेंट हुई और ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया मॉलिक्यूलर लेवल का। मॉलिक्यूल, दवा के मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर दे जाने लगे। लेकिन ये देखा कि कई मॉलिक्यूल जो हैं हमारी जो कोशिका की दीवार है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको पार नहीं कर पाते। तो फिर मॉलिक्यूलर लेवल से भी हम नीचे गए, नैनो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया और हम नैनो पार्टिकल बनाने लगे, और नैनो पार्टिकल बना करके नैनो डिलीवरी होने लगी। अब नैनो डिलीवरी जैसे कैंसर की दवा है, कैंसर की दवा है वो नैनो डिलीवरी से होती है, नैनो टेक्नोलॉजी से होती है, क्योंकि उसको हमने इतना विरल कर दिया, इतने सूक्ष्म कणों में बांट दिया कि वो अब डिलीवर होने लगी। और हम तो नैनो टेक्नोलॉजी पे भी अटके नहीं है अभी, फिर हमने उससे भी छोटे पार्टिकल बना दिए, बोसोन्स है, जैसे हिग बोसोन्स है, फोटोन्स है, ग्लूओन्स है, फर्मियोन्स है, हेड्रोन्स है, और छोटे पार्टिकल बना दिए और इफेक्टिव हो गए। ये हिग बोसोन, जिसको ग्रेविटेशन पार्टिकल है, या जिसको आप गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, गॉड पार्टिकल है, जिसका एक्सपेरिमेंट अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर के कर रहे हैं सर्न के अंदर। तो मेरा कहने का भाव ये है, अब तो होम्योपैथी भी मानती है, आयुर्वेद भी मानता है, एलोपैथी भी मानती है कि ड्रग डिलीवरी जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो हमारे ऋषि मुनि जब यही बात कह रहे थे तो वो क्या गुनाह कर रहे थे? वो यही कहते, अग्निहोत्र में जब अग्नि में चीज जाती है तो अग्नि में चीज जाने के बाद फिर वो इतनी विरल बन जाती है, इतनी सूक्ष्म बन जाती है कि वो शरीर को, समाज के वातावरण को, शरीर के वातावरण को शुद्ध कर देती है, और शुद्ध करने में सबसे ज्यादा समर्थ और सार्थक होती है। स्वामी सत्य प्रकाश थे, संन्यास लेने से पहले वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही वो हेड बने वहां। उन्होंने एक किताब लिखी अग्निहोत्र। उसी किताब से प्रेरणा पाकर के पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके हरियाणा के डॉक्टर राम प्रकाश थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, उन्होंने भी एक किताब लिखी हवन के ऊपर। और प्रोफेसर ल्यू एंड फिशर, इन्होंने 1886 में लिखा। इसी प्रकार से कैम्बियर और ब्रोचेट ने लिखा, स्टेटर और रिडल ने लिखा। इन सब साइंटिस्टों ने यह बताया कि जब हम फैट को पार्शली ऑक्सीडाइज करते हैं, पार्शल ऑक्सीडेशन में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बहुत शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। घर के धूल के कण में से भी कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। और इन्होंने देखा कि 40% घोल जो है वो टाइफस के कीटाणुओं को, एस्चेरेशिया कोलाई के कीटाणुओं को, कोलोन के कीटाणुओं को ये 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देते। डॉक्टर ममता सक्सेना थी ये, उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी और 3 रिसर्च पेपर इन्होंने 2007 में पब्लिश किए। ये रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे सक्सेना, सेन गुप्ता एंड पांड्या के नाम से। ये पांड्या वही हैं जो ये गायत्री परिवार के मेंबर हैं और वाइस चांसलर हैं हरिद्वार में यूनिवर्सिटी।
जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दिल्ली का, दिल्ली के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यमुना विहार में 3 परीक्षण किए और 3 परीक्षण करने के बाद उन्होंने जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट में रिसर्च को पब्लिश किया। आपके दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और उन रिजल्ट्स को आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। वो कहते हैं कि जो अग्निहोत्र है, अग्नि में जो हम पदार्थ को डालते हैं, अग्नि में जो हम ये घी या सामग्री या कुछ भी डालते हैं, तो ये वातावरण को शुद्ध करने में इतना सक्षम है, इतना ये सार्थक है कि ये हमें सारे वातावरण को बीमारियों से, रोगाणुओं से मुक्त करता है और स्वस्थ बनाता है, पर्यावरण शुद्ध करता है। पिछली बार हमारे पांडे जी ने एक मंत्र बोला था, ये न यजस्ताए थे सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। 7 होताओं से संपन्न यज्ञ। 7 होता कौन से हैं? होत्र, होत्र, नेष्ट, आग्निध्र, प्रशास्त्र, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा। इन 7 होताओं से जो यज्ञ किया जाए तो वो यज्ञ हमें, हमारे परिवार को, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए जो अंत्येष्टि की विधि है कि अग्नि में घी डाल के, सामग्री डाल करके, वनौषधियां डाल करके और फिर हम यज्ञ करें। उपनिषदों में एक कथा आती है, वो कथा कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। कहने लगे कि यज्ञ क्या होता है, तो उत्तर दिया, ये उपनिषदों का प्रश्नोत्तर है। उत्तर मिला कि वनौषधियों से, अन्न से किया हुआ, अन्न से किया हुआ, अन्न को अग्नि में डाला हुआ जो है वो यज्ञ है। कहा अगर अन्न ना हो तो क्या करें, तो उत्तर दिया वनौषधियों से करें। अगर वनौषधियां ना हो तो क्या करें, फिर संविधाओं से करें। अगर संविधाएं भी ना हो तो क्या करें, तो कहने फिर पानी से करो। अगर पानी भी ना हो फिर क्या करें, कहने अगर कुछ भी ना हो तो मंत्र पाठ से यज्ञ करो, पर यज्ञ करो अवश्य। अगर यज्ञ करोगे तो निसंदेह आपका जीवन शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, उज्जवल होगा और आपका जीवन संस्कारित होगा। आप समाज के अंदर संस्कार बांटोगे, समाज को पवित्र रखोगे, समाज को के बारे में सोचोगे और समाज के बारे में करोगे। मानवता का कल्याण होगा और विश्व एक दूसरे का कल्याण चाहेगा। कहते हैं देवताओं और राक्षसों में को एक बार खाने के लिए बुलाया और खाने के लिए बुला करके उनको बैठा दिया पंक्ति में और दोनों के आगे खाना रख दिया गया। और खाना जब दोनों के आगे रख दिया तो, और लेकिन उनके हाथों के ऊपर यहाँ कंधे से लेकर के और कलाई तक फटी, लकड़ी की फटी ताकि वो कोहनी से अपने हाथ को मोड़ ना सके। खाना परोस दिया और कहा खाओ, तो कहते हैं जो राक्षस थे उन्होंने तो अपने हाथ पीछे को किए और मुंह नीचे करके जमीन से मुंह से उठाया और खा लिया। और जो देवता थे उन्होंने उठाया थाली से और दूसरे के मुंह में डाल दिया, क्योंकि कोहनी से हाथ को मोड़ नहीं सकते थे। और जो उसके सामने बैठा था उसने उठाया, उसने उसके मुंह में डाल दिया। तो जो दूसरे को खिलाता है वो असली मानव है। इसलिए मानव की संस्कृति को उजागर करने के लिए हमारी संस्कृति कहती है कि आप सदैव दूसरे का ध्यान रखो। अगर दूसरे का ध्यान रखोगे तो निश्चित जानिए आपका समाज बहुत स्वस्थ बनेगा, उज्जवल बनेगा और आपको प्रमुखापेक्षी नहीं होना होगा। आप स्वतंत्र होंगे, स्वाधीन होंगे, उच्च विचारों वाले होंगे और सदैव अच्छा सोचने वाले होंगे।